हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्वसन का दूसरा भाग और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। हमारा जो अभी इस यूट्यूब चैनल पे श्वसन के सीरीज चल रहे हैं, अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप हमारा पहला पार्ट देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने जो है फोटोसिंथेसिस की पूरी 6 सीरीज भी तैयार किए हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, तो आप उसके भी सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है स्टूडेंट, इसकी जो खोज थी, इसे क्या बोला जाता है, इसको EMP, मतलब कि इसको EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। मतलब कि E से है एम्बेडेन, M से मेयरहॉफ और P से पारनास द्वारा जो है 1930 में खोजा गया था। ठीक है। और यह जो होता है सेल में ग्लूकोज के विखंडन की प्रथम अवस्था होती है। मतलब कि इसका जो प्रथम जो उत्पाद होता है, जो किससे शुरू होता है, आपका ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से क्या बनाता है, ये पायोरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, ये पायोरिक एसिड बनाता है। कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है, और वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है। तो ये उसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। तो आपको क्या पता चला, इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। एम्बेडेन, मेयरहॉफ तथा पारनास नामक साइंटिस्ट ने 1930 में खोजा था। और यह क्या होता है, कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन की प्रथम अवस्था होती है। चलिए अब इसको एक परिभाषिक रूप से अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये होता है एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन होता है और पायोरिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसके एक अणु से क्या बनेगा, आपका पायोरिक एसिड। कितने बनेंगे, वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका प्राप्ति स्थान। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वह कोशिका द्रव में होती है तथा इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। यह एक प्रकार का, यह बोल सकते हो कि यह अवायवीय मार्ग होता है, या फिर तथा क्या होता है, यह एरोबिक और एनारोबिक, मतलब वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे जो हम MCQ को करेंगे उसमें आपको अलग ऑप्शंस, अलग क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए, आपको मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज करिएगा जिससे कि आपको ये सीक्वेंस याद रहे। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको, शुरुआत कहाँ से होगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है क्रिया करेगा, क्या बनाएगा वहाँ पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट से क्या बनेगा, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरैल डेवलप क्या होगा, क्या बनाएगा, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या बनाएगा, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर उसके बाद 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोइनॉल पायोरिक एसिड, और लास्ट में क्या बनता है स्टूडेंट, पायोरिक एसिड। ये इसका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। यह जो होता है आपका क्या है, बीच बीच में आपको ये दिख रहा है, वह एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है। तो जैसे ही हम आगे देखते जाएंगे तो आपको मैं प्रीवियस का थोड़ा सा बैक करके बता दूंगा जिससे आपको यह साइकिल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर की हम आज का MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में बदलते हैं। फास्फोफ्रक्टोज काइनेज, एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज, एनालेज, और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। क्या बोला जा रहा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वह फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना। तो मतलब इसमें क्या वर्ड आ रहा है आपका, फ्रक्टोज। तो इसमें कॉमन सेंस यही लगाना है स्टूडेंट। फ्रक्टोज है, देखो कहाँ है फ्रक्टोज, यस आपका क्या आ गया, पहला ऑप्शन है, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। चलिए एक बार मैं आपको प्रीवियस करके बता देता हूं मैं। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण होता है किसकी उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, वह फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्लियर है। चलिए बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर।
हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में एक सही क्रम होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वह पीएससी और व्यापम में बहुत पूछे जाते हैं, खासकर सीक्वेंस, उसका सही सीक्वेंस क्या है। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले सीक्वेंस बनाया था, बताया था, तो आप उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, मैं आपको इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फास्फोइनॉल, पायोरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी को इतना तो पता चल गया कि शुरुआत हमारा किससे होगा, यस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होगा। ठीक है ना, और अपने को ये भी पता है स्टूडेंट कि लास्ट में क्या बनता है, पायोरिक एसिड। तो पायोरिक एसिड जो होता है, मतलब इसमें से देखोगे तो ये पैप का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायोरिक एसिड, मतलब कि पायोरिक एसिड के पहला एक स्टेज। ठीक है, तो मतलब ये दोनों हट गए पहले से, बचा ये दोनों। ठीक है ना, तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आएगा। तो सीधी सी बात है कि इसका सही आंसर जो होगा वो ये, सॉरी, इसका दूसरा वाला आएगा। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये याद है इसलिए मैं आसानी से कह रहा हूँ, तो इसलिए आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से सीक्वेंस दिखाता हूँ, मैं ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरुआत कहाँ से होता है बताया मैंने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होता है। देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद क्या आएगा आपका, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, और क्या बना, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बना, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बाद क्या आया था वहाँ पे, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3, ये वाला पॉइंट देखो, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा क्या, फास्फोइनॉल पायोरिक एसिड, ये। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है आपका वहाँ पे, ऑप्शन नंबर है सेकंड। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, श्वसन का प्रथम चरण है पायोरिक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, जो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें आपका जो सबसे पहला जो टॉपिक है, सीधी सी बात है आज का हमारा टॉपिक क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा आपका वहाँ पे लास्ट में, पायोरिक एसिड। तो पायोरिक एसिड, फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पायोरिक एसिड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें क्या बनेगा, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी तो क्या बनाएगा उसमें, क्रेब्स साइकिल बनेगा। जो हम अगला जो देखेंगे, हमारा जो अगला जो वीडियो होगा वो क्रेब्स साइकिल पे होगा। फिर क्रेब्स साइकिल के बाद जो चौथा जो स्टेप होगा वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है ना, ये 4 स्टेज है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको पहला चरण पूछा गया है, तो आपका पहला चरण है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम चौथे क्वेश्चन की ओर। फास्फोराइलेशन का उत्पाद है, फास्फोराइलेशन का उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक एसिड, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, डीपीजीए, मतलब कि डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, पायोरिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें देखिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है, आपको मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, फास्फोराइलेशन। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईएमपी मतलब एमिडेन मेयरहफ पथ के दौरान कुल कितने अणु एटीपी का उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है 24 एटीपी, 8 एटीपी, 38 एटीपी और 6 एटीपी। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है आपका क्या, 8 एटीपी। क्या होता है, 8 एटीपी। तो पूरी जो प्रक्रिया होता है ना उसमें टोटल एटीपी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलते हैं। आपका है फास्फोराइलेज, एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज सिंथेटेज, और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, हेक्सोकाइनेज। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं।
ये देखिए, ये ग्लूकोज किस में बदल रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किसकी उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज की। तो आपने देखा कि ये साइकिल हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है, इसलिए हमको उसको याद रखना जरूरी है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बीच की सामान्य अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, मतलब इसको बोलते हैं TCA शॉर्टकट में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एम्बेडेन मेयरहॉफ पारनास मतलब EMP, मतलब इसी को ही क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, और इनमें से कोई नहीं। मैंने ही आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन की जो बीच की जो सामान्य अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, मतलब कि एम्बेडेन मेयरहॉफ पारनास साइकिल। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको नाम घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, अपने को कितने एटीपी का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना होगा, 2। अब इसको आपको मैं डायरेक्ट जो है साइकिल में ही बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ये देखिए, अब आपने स्क्रीन देख रहे होंगे, ये एडीपी और एटीपी कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसलिए इसका कितने का होता है यहाँ पे, 2 एटीपी का क्या होता है यहाँ पे फायदा होता है। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ऑक्सी श्वसन में, अनॉक्सी श्वसन में, उपरोक्त सभी में, इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म में भी होती है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दोनों में होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी में। तो चलिए देखते हैं हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस किस में पाई जाती है, सामान्यतः सभी कोशिकाओं में, केवल यूकेरियोट्स में, केवल प्रोकैरियोट्स में, केवल उच्च जंतुओं में, और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इन सबको मिलाकर ही ये बना है, इसलिए सीधी सी बात है कि इसका सही आंसर क्या होगा, सामान्यतः सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये था आज के 10 मज़ेदार जो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड 10 MCQ। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको यूं ही बायोलॉजी के रिलेटेड जितने भी हम मज़ेदार जो MCQ बनाएंगे वो आपको बहुत जल्द प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है। जय हिंद।